मुलाजिमत पे थे तो तभी इनके बारे में कहा था कि ये जस्टिस मुनीर प्रो है। और पश्तो में एक कहावत होती है कि सफ़र का महीना तो निकल गया और पीछे बलाएं जो हैं वो अब उन पे झाड़ू फेरना है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो ख़त लिखा है रेफरेंस में अदम शिरकत के हवाले से जो वजूहत बयान की हैं तो वो खुलासा करते हैं मंसूर अली शाह के जुडिशल फ़ाइज़ ईसा के जुडिशल कंडक्ट का। ये तारीख़ में वाहिद जज गर्दाने जाएंगे जिन्होंने अपने ही इदारे यानी कि अदलिया पे कारी ज़रब सबत की। ये अदलिया को डिवाइड करने में, कमज़ोर करने में और इंतज़ामिया का इसको बाजगुजार बनाने में इसने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। नाइंसाफ़ी में इसने वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए जो पहले के चीफ जस्टिस साहिबान जिस तरह साकिब निसार थे या इफ्तिखार चौधरी उनके और जस्टिस मुनीर के रिकॉर्ड तोड़े। ये बदकिस्मती है पाकिस्तानी कौम की कि ऐसे नफ्सियाती अशख़ास जो हैं जो ज़हनी तौर पे बीमार होते हैं ये भी इफ्तिखार चौधरी का लगाया गया पौधा था। इसकी डायरेक्ट चीफ जस्टिस बलूचिस्तान तैनाती भी सिरे से गैर कानूनी और गैर आईनी थी। और इसके बाद जो हैं अपने दौरे चीफ जस्टिस के मनसब के दौरान जिस तरीके से इसने इंसाफ पे छुरी फेरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में बेनिशान किया, लोगों को उठाए जाने के मकसद जो उठाया जाना है, अगवा किया जाना है, तशद्दुद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हुआ उन मुकदमात पे ये जिस तरह फरीक बन के इसने इन जालिम व जाबिरों का दिफा किया। फिर इन्होंने यक के बाद दीगरे रिकाउंटिंग के नाम पे नून को सीटें दिलवाई। फिर अपनी ही एक्सटेंशन के लालच में इन्होंने ज़मीर फुरेशी के हवाले से रिव्यू का फ़ैसला 2 दिनों में दिया। और इसके और अनगिनत जराइम हैं। वक्त आएगा ऐसे लोगों का एहतसाब हो, इनको कानून और अदालत के कटहरे में खड़े किया जाना चाहिए। महज ये काफ़ी नहीं है कि कोई जर्नल या जज गुजर गया और रिटायर हो गया तो ये एग्जेम्प्ट हैं प्रोसिक्यूशन से। पाकिस्तान में ऐसे आईन साजी की ज़रूरत है कि जहाँ जज साहिबान ने अदालती नज़ायर से और इंसाफ के पैमाने से हट के फ़ैसले दिए हैं तो सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि या वो फ़ैसला कलअदम हुआ या इस पे अमल दरामद नहीं हुआ या अमल दरामद हुआ, बल्कि ज़रूरत अभी समर की है कि ऐसे मुनसिफ़ों को कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए, उनका एहतसाब हो और उनको सज़ाएँ मिलनी चाहिए। काजी फ़ाइज़ ईसा जैसे ज़हनी तौर पर मफलूज अशख़ास की जगह जो हैं वो जेल है। बड़े सख्त जस्टिस बनने की वजह जो है वो इस शख्स का असूलों पे और इंसाफ पे समझौता न करना था। रिज़र्व सीटों का जो फैसला आया, अगर ये रिज़र्व सीटों के फैसले में हुकूमत का साथ दे देता तो वह चीफ जस्टिस होता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तमाम तर कोशिशों के बावजूद कोई एक ताना बाना इसका दिखा देना कि माजी में इस शख्स के साथ या इन जज साहब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक रहा हो। एक मुनसिफ के तौर पे जाने जाते हैं, एक बैलेंस्ड आदमी के तौर पे जाने जाते हैं और इंतहाई पढ़े लिखे आदमी हैं और बड़ा अच्छा लिखते हैं। तो जिस तरीके से जो रवैया इनके साथ किया गया अमेंडमेंट के नाम पे वो तौहीन अदलिया की। और साथ में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, मैं चूँकि काफ़ी ज़माने से बिल्कुल इनके सामने पेश होता आया हूँ, याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो एक बैलेंस जज हैं, बड़े रख रखाव वाले हैं और कोई ऐसी उंगली उनकी तरफ नहीं उठ सकती हैं कि उन्होंने कहीं इंसाफ का खून किया हो या किसी सियासी या असबियत का मुजाहरा किया हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो अब ये सोशल मीडिया पे मुहिम सामने आ रही है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि पीटीआई ने याह्या अफरीदी की मुखालिफत की है, बल्कि याह्या अफरीदी साहब के हवाले से कोई एक बुरा लफ्ज़ भी किसी पीटीआई के सिर्फ इस बात पे जोर दिया है कि सीनियरिटी का असूल पामाल नहीं होना चाहिए था।
बाकी या अफरीदी साहब जो हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पे किसी किस्म का किसी कोई को शक नहीं कोई है। शक हमें कोई शक नहीं है आज तक। और उम्मीद है कि बहैसियत चीफ जस्टिस जो हैं उनसे तवक्कुआत हैं, क्योंकि जिस ख़ानदान से, जिस कबीले से जो उसके वजूद में जो खून दौड़ रहा है, वो हमें ये बावर कराता है कि ये शख्स जो है कभी भी नाइंसाफ़ी के आगे झुकेगा नहीं। 26वीं तरमीम जो हुई है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने जो मुसवदा रखा गया हुकूमत की जानिब से, उसमें जो भी अमेंडमेंट्स थी, जो भी उनको मसाइल थे, वो सारे के सारे मौलाना फजल रहमान साहब के घर में बाकायदा तौर पे वो दूर किए गए, उनके खदशात तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए, उनके मुताबिक शिक्कें जी वो जो निकालने वाली थी वो निकाली गई। PTI के बंदों ने वोट भी डाला और अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं जी हम इसको चैलेंज करेंगे। शुएब शाहीन साहब ने बयान दिया है। एमएनएज ने तो पैसे लेके वोट डाले हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, उनका शौकास हो गए हैं। इमरान खान आप की मुझे बात मकबूलियत मुकम्मल में- तो करने देना, जी, जी। आपका सवाल आ गया, मुझे जवाब जी, पूरी जी, करने जी, दें। जी, जी। एमएनए ने पैसे लेके वोट डाले हैं, जो मुसविदा दिया गया उस पर हमारे खदशात एड्रेस नहीं किए गए। कहाँ हम इस प्रोसेस के फरीक बन सकते थे कि जी 3 सीनियर मोस्ट जज साहिबान जो हैं वो आइंदा के लिए इसी कोशिश में लगे रहेंगे कि हुकूमत वक्त नाराज़ ना हो ताकि इनमें से कोई भी चीफ जस्टिस बन सके। तो ये किस तरह की इस आईनी अमेंडमेंट थी, और क्यों कर हमसे ये तवक्को की जा सकती थी कि हम इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे या इस प्रोसेस में हमको हिमायत देंगे। आइंदा के लिए इन्होंने मोहर सबत की है। एक जेली अमेंडमेंट है, ना सेनेट पूरा था, ना कौमी असम्बली मुकम्मल थी, ना उसमें जो एमएनएज हुकूमत वक्त के बैठे हुए हैं वो असली थे। फार्म 47 पे आए हैं। सेनेट में KP का हिस्सा अभी तक सीटें फिल नहीं हुई हैं, रिजर्व सीटें NA में खाली है। फिर हमारे 11 लोगों को अगवा किया, पैसे दिए, और इनको जाके उनके ज़रिए अगर वो ना होते तो ये अमेंडमेंट कहाँ से होती। तो इस तरह ये इस अमेंडमेंट को आइनी अमेंडमेंट करार देना, इसको लेजिटिमेसी के हवाले से शदीद जो हैं चैलेंजेस हैं, और ये आइंदा अदालत में सेटल होगा कि आया ये जो हुआ ईवान के ज़रिए। और फिर सबसे अहम बात है ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स, यानी कि हर इदारा, अदलिया, मुकन्नना और इंतज़ामिया जो